स्वागत है देवियों और सज्जनों, बालकों एवं बालिकाओं। आज आप एक नए भारत, आधुनिक बुनियादी ढांचे, वैज्ञानिक नवाचारों और इंजीनियरिंग के चमत्कारों के लिए उड़ान भरेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको लेकर आई हूँ एक ऐसी फ्यूचरिस्टिक सी जगह पर जहाँ पर आप हमारे अब तक के प्रधानमंत्रियों के बारे में इंफॉर्मेशन तो ले ही सकते हैं, साथ ही डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। जैसे आप हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं, उनके साथ चल सकते हैं और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, टिकट प्राइस क्या है, टाइमिंग क्या है, वो सब आपके साथ मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब चलते हैं आपको म्यूज़ियम का टूर देने। प्रधानमंत्री संग्रहालय बना हुआ है दिल्ली के 3 मूर्ति चौक पर और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपको इसका पड़ेगा लोक कल्याण मार्ग। और गेट नंबर 2 से जब आप एग्जिट करेंगे तो 30 रुपीज़ पर पर्सन में कोई भी ऑटो आपको डायरेक्ट प्रधानमंत्री संग्रहालय पे छोड़ देगा। पार्किंग आपको संग्रहालय के अंदर ही मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री है। म्यूजियम की टाइमिंग है सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक और लास्ट एंट्री इसकी होती है शाम 5 बजे। टिकट की बात की जाए तो टिकट आप इसके टिकट काउंटर से या फिर इसकी ऑनलाइन ऑफिशियल साइट से भी बुक कर सकते हैं। एंट्री टिकट है ट्यूसडे से फ्राइडे तक 50 रुपीज़ और अगर आप सैटरडे संडे में आते हैं तो आपको यही एंट्री टिकट 100 रुपीज़ की पड़ेगी। इसके अलावा आप जितनी भी एड ऑन एक्टिविटीज़ वहाँ पर करेंगे उसके सबके अलग से चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। वीआर हेलीकॉप्टर राइड की चार्जेस है 100 रुपीज़। उसके अलावा बाकी हर किसी एक्टिविटी का चार्ज है 50 रुपीज़ और ये म्यूजियम मंडे को क्लोज रहता है। तो चलिए अब चलते हैं अंदर और एक्सप्लोर करते हैं इस म्यूजियम को। तो एंट्री करते ही होगी हमारी टिकट स्कैन। एंटर करते ही आपको यहाँ पर ये ऑडियो गाइड फॉर विजिटर डाउनलोड करना पड़ेगा अपने फ़ोन में। तो यहाँ पर सारी वही इंस्ट्रक्शन लिखी हुई थी कैसे कैसे आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और क्या उसका यूज़ है अंदर म्यूजियम में। किसी कारणवश अगर आप ऑडियो गाइड डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो आप यहाँ से अपने लिए ऑडियो गाइड बाय भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको मोबाइल फ़ोन और ईयरफोन्स मिल जाते हैं जिनकी चार्जेस है 50 रुपीज़। तो यहाँ पर है पूरा 3D मॉडल जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाया हुआ है और इसी के साथ में आपको यहाँ पर ये स्क्रीन मिल जाएगी जहाँ पर इसकी पूरी डिटेल्स लिखी हुई है कि क्या क्या यहाँ पर है, क्या क्या आप यहाँ देख सकते हैं, हर फ्लोर पे क्या क्या है। जैसे आप जस्ट फ्लोर सेलेक्ट कीजिए और देन वो 3D मॉडल में आपके सामने प्रेजेंट होगा कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। देन चलिए अब चलते हैं फाइनली प्रधानमंत्री संग्रहालय की तरफ। तो एंट्री करते ही ये जगह आपको बिल्कुल एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच देती है, बिल्कुल ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर है ये 3D मॉडल अशोक स्तंभ का और जो कि आप देख सकते हो हवा में है, जो कि घूम भी रहा है। आप देख सकते हो इसके नीचे मैग्नेट लगी हुई है जिसकी वजह से ये घूम रहा है। तो यहाँ पर अगर आपने कोई एड ऑन्स नहीं किए हैं तो आप यहाँ से इस डेस्क से अपनी एड ऑन्स करवा सकते हैं, बट कंडीशन एक है कि आपको ऑनलाइन पे करना पड़ेगा, कैश ये एक्सेप्ट नहीं करते। और लास्ट परचेज आप इस काउंटर से कर सकते हैं 5 बजे से पहले क्योंकि सिर्फ लास्ट एंट्री 5 बजे ही होती है, उसके बाद इसमें एंट्री नहीं होती। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि लोअर ग्राउंड फ्लोर पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ट्राई कलर हमारा नेशनल फ्लैग, उसकी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे की हुई और वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लग रहा था ये। तो यहाँ पर आपको हमारे अब तक के 14 प्राइम मिनिस्टर्स की डिटेल हिस्ट्री मिल जाएगी कि उनके कार्यकाल में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, कैसे कैसे उन्होंने चीज़ें करी हैं, सबकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो हमारे देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू, उनके कार्यकाल लिखा हुआ है कब से कब प्राइम मिनिस्टर थे वो। दैन श्री गुलजारी लाल नंदा और आगे इनके कोट्स लिखे हुए हैं, जो कोट्स इन्होंने बोले हैं वो कोट्स। देन आते हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री, फिर आती हैं श्रीमती इंदिरा गांधी, फिर हैं श्री मोरारजी देसाई, इनका कोट यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर आते हैं श्री चरण सिंह, सच्चा भारत अपने गांव में बसता है, ये इन्होंने कहा था। फिर आते हैं श्री राजीव गांधी जी, फिर है श्री वीपी सिंह और इनके नीचे इनका
कार्यकाल का टाइम लिखा हुआ है कि कब से कब तक थे ये प्राइम मिनिस्टर, और इन्हीं के आगे इनके कोट्स हैं। तो बहुत ही इनोवेटिव तरीके से बताया गया है हर चीज़ यहाँ पर। ये तो सिर्फ शुरुआत है, इस म्यूज़ियम की एंट्री पे ही है। नेक्स्ट है श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, और नीचे उनका कार्यकाल लिखा हुआ है, आगे उनका कोट है। देन फिर आते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, और फिर हमारे जो करंटली प्राइम मिनिस्टर हैं वो श्री नरेंद्र मोदी जी। और यहाँ आपको वॉशरूम फैसिलिटी, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी और बेबी केयर की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ के जो ये फर्स्ट रूम है, फ्रीडम एंड यूनिटी। इसके बारे में पूरी डिटेल दी गई है यहाँ पर, जैसे कि आप स्क्रीन पर यहाँ देख सकते हो, वॉल ऑफ हीरोज़। और यहाँ जिस पर भी आप टैप करेंगे उनके बारे में फुल डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और वो भी बहुत ही इंटरैक्टिव वे में, जैसे कि आप देख सकते हो। तीसरा अहिंसक जन आंदोलन 1942 में हुआ था। मार्च 1942 में लंदन ने सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मनाने के लिए भेजा, ताकि भारत द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन को पूर्ण सहयोग की पेशकश करे। बदले में क्रिप्स मिशन ने विश्व युद्ध के बाद भारत को एक तो नेक्स्ट बारी आती है टाइम मशीन की। तो चलिए टाइम मशीन में चलते हैं। और साक्षी बनने के लिए भारतीय कानून समर्थ है। भारत की परमाणु यात्रा 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना के साथ शुरू हुई, जिसके निदेशक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। डॉक्टर भाभा ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भारत की प्रगति में परमाणु ऊर्जा के महत्व को समझाने में प्रभावशाली भूमिका निभाई। 15 अप्रैल 1948 को पारित परमाणु ऊर्जा अधिनियम ने राष्ट्र के विकास में परमाणु ऊर्जा के उपयोग की नींव रखी। 10 अगस्त 1948 को डॉक्टर भाभा की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग AEC की स्थापना सीधे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के अधीन की गई थी। तो सबसे पहली एक्टिविटी हमने करी सेल्फी विद PM, जो कि काफी सही थी। इसका चार्जेस है 50 रुपीज। बहुत सही पिक्चर आई है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर। तो नेक्स्ट एक्टिविटी हमने की वॉक विद PM, जिसका भी चार्जेस है 50 रुपीज़। और यहाँ आप इस ग्रीन रूम में वॉक करते हैं, बट सामने जो वीडियो निकल कर आती है वो ऐसे आती है कि आप प्राइम मिनिस्टर के साथ वॉक कर रहे हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो ये है यूनिटी चेन, जहाँ पर लिखा है कि हर भारतीय को एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिलाकर खड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे ये ग्रीन बना रखा है, जिस पे आप ऐसे पकड़ेंगे तो सामने ऐसा लगेगा कि आपने दूसरे इंसान का हाथ पकड़ के आप वहाँ खड़े हुए हैं। द नेक्स्ट यहाँ पर आप अपने व्यूज़ लिख सकते हैं कि 2047 में आप भारत को कहाँ देखते हैं, क्या आपका विजन है भारत को लेकर। तो यहाँ पर आप टाइप करेंगे तो सामने आपका वो विजन लिखा आ जाएगा विद आपकी फ़ोटो के साथ। इसके अलावा आप यहाँ पर इस तरीके के इंटरैक्टिव गेम्स खेल सकते हैं। सामने आपको क्वेश्चन मिल रहा है, नीचे आपको ऑप्शंस के वो दिखते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि आपका आंसर सही है या नहीं है। आप अपनी नॉलेज चेक कर सकते हैं। देन यहाँ पर भी मेमोरी गेम्स हैं, तो यहाँ पूरी डिटेल दी हुई है। इसके अलावा आप यहाँ पर अपने फेवरेट प्राइम मिनिस्टर का हैंड रिटन लेटर भी ले सकते हैं। तो एक रोबोटिक पेन आगे आपको दिख रहा होगा, वो आपको आपके फेवरेट प्राइम मिनिस्टर का साइन करके देगा। एंड देन यहाँ पर ये मैसेजेस हैं।
जैसे कि आप सामने देख सकते हो, तो बहुत सही है यहाँ पर, मतलब बहुत ही डिफरेंट चीज़ें हैं और इसका चार्ज भी 50 रुपीज़ है। मेरी बारी आ गई VR हेलीकॉप्टर राइड की, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और कुछ डिफरेंट ही एक्सपीरियंस लग रहा है देखने में। तो इसको करते हैं एक्सपीरियंस, और इसका चार्ज है 100 रुपीज़। सिर्फ यही इकलौती राइड यहाँ पर है जिसका चार्ज 100 रुपीज़ है। इसके अलावा हर एक्टिविटी का चार्ज 50 रुपीज़ है। तो देखते हैं कि 100 रुपीज़ वर्थ इट है कि नहीं है। और इसमें एक बारी में 5 लोग बैठ सकते हैं। तो आप ये नहीं है कि अगर आप सिंगल जाएंगे तो आप अकेले बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं है। बाकियों के साथ आपको शेयर करना पड़ेगा इसको। स्वागत है देवियों और सज्जनों, बालकों एवं बालिकाओं। आज आप एक नए भारत, आधुनिक बुनियादी ढांचे, वैज्ञानिक नवाचारों और इंजीनियरिंग के चमत्कारों के लिए उड़ान भरेंगे। अपनी कुर्सी की पेटी कसें और सवारी का आनंद लें। ये है शानदार ढोला सादिया सेतु। ये पानी पर 9.15 किलोमीटर लंबाई के साथ भारत का सबसे लंबा स्थायी बीम पुल है। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाले इस पुल ने यात्रा की दूरी 165 किलोमीटर कम कर दी है। तमिलनाडु में विस्मयकारी मुपंडल विंड फार्म देखें, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालित तटीय विंड फार्म है। जम्मू और कश्मीर में चिनाब सेतु देखें, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, जो महान हिमालय श्रृंखला पर बना है। रोहतांग दर्रे के नीचे बनी अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सिंगल ट्यूब टनल है। ये लद्दाख को पूरे साल कनेक्टिविटी और हमारे सशस्त्र बलों को रणनीतिक लाभ प्रदान करती है। की तटरेखा की क्षमता को समक्ष लाने वाली ये सागरमाला परियोजना है, जो तटीय नौवहन और अंतर्देशीय जलमार्गों के 14,500 किलोमीटर नौगम्य जलमार्गों के पत्तनों की विकासोन्मुखी है।
भारत के कुछ सबसे नवीन विकास कार्यों पर आधारित इस रोमांचक सवारी का आनंद लिया होगा। तो ये थी 1 नंबर राइड। तो अगर आप आएँ तो ये ज़रूर ट्राई करें, चाहे आप बाकी कोई एड ऑन्स लें या ना लें, बट इसको लेना आपके लिए ज़रूरी है। तो अब चलते हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर पर, और हर फ्लोर का अपना एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। हर फ्लोर पे आपको हमारे अब तक के जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनकी डिटेल्स मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर आपको देखने में लग रहा है कि सिर्फ कुछ डॉट्स ऐसी ऊपर से गिर रही है नीचे, बट सामने से देखने पे आप देख सकते हैं कि यहाँ ये लाल बहादुर शास्त्री जी की पिक्चर बन रही है, तो बहुत सही चीज़ है। तो यहाँ पूरा ग्रीन रेवोल्यूशन को दिखाया गया है, किस तरीके से वो स्टार्ट किया गया था, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप वहाँ पर काम किया गया है, डिसाइड किया गया है चीज़ें, तो वो सब यहाँ पर दिखाई गई है, वो भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से पिक्चर्स के साथ। तो बच्चे बहुत ईजिली समझ सकते हैं इन चीज़ों को, और हर चीज़ के आगे डिटेल लिखी हुई है कि क्या क्या कब कब किस किस टाइम हुआ है। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरैक्टिव और एडवांस लेवल में है। मतलब मेरे जैसा इंसान जिसे हिस्ट्री अपने स्कूल टाइम में बिल्कुल पसंद नहीं थी, उनको भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, और बहुत ही ज़्यादा सही चीज़ है। तो बच्चों के लिए तो ये मस्ट विजिट जगह है, आप अपने बच्चों को ज़रूर लेकर आएं, उन्हें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमारे इंडिया के बारे में। देन ये है बैडमिंटन रैकेट जिसे लाल बहादुर शास्त्री जी यूज़ करते थे। देन ये है वो चरखा जो लाल बहादुर शास्त्री जी को उनकी वेडिंग गिफ्ट में मिला था। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था जय जवान जय किसान, तो उसकी भी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से हुई हुई है। और इस तरीके की स्क्रीन्स आपको मिल जाएंगी जहाँ पर आप एक टच से उस टाइम में हुई हुई हर इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या थी उसके बारे में यहाँ पर पूरी डिटेल दी हुई है, कब वो हुई थी उसके बारे में भी सब बताया हुआ है। तो हर चीज़ आप एक टैब से वहाँ जान सकते हैं, और बहुत बड़ा म्यूज़ियम है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, और हर चीज़ की बारीक से बारीक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। तो यहाँ रखा हुआ है ये पुराना रेडियो, और इसके ऊपर यहाँ पर स्क्रीन पे इमरजेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन बताई गई है जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय पर लगी थी। देन यहाँ पर रखी हुई है ये जेल डायरी श्री जय प्रकाश नारायण की, जो कि उन्होंने जेल में से लिखी थी जब इमरजेंसी लगी थी 1975 में, उसके दौरान। और साइड में ही यहाँ पर ये स्क्रीन्स हैं जहाँ पर आप जो उन डायरीज़ में लिखा हुआ है वो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सिर्फ सिंपल एक टैब से। तो बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है ये म्यूज़ियम। देन आप देख सकते हो हर चीज़ को बिल्कुल डिटेल से दिखाया गया है। असम क्राइसिस के टाइम पे जो हुआ था उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। पंजाब क्राइसिस में क्या हुआ था वो सब चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स जो उनको आई थी वो सब यहाँ पर लिखी हुई है। On the morning of 31st October 1984, Srimati Indira Gandhi headed from her residence towards her office, located in the same compound, for an interview with Peter Ustinov, the celebrity actor. She was not wearing the bulletproof vest required by security regulations. As she walked through her compound, 2 of her personal security guards, using a Sten gun and a revolver, pumped 30 bullets into her body at precisely 9:29 p.m. तो अब चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पर, तो जहाँ पर आपको मोरारजी देसाई के बारे में हर इंफॉर्मेशन मिलेगी कि एज अ प्राइम मिनिस्टर उन्होंने क्या क्या किया है, वो सब डिटेल आपको इस वॉल पे मिल जाएंगी। स्टार्टिंग से लेकर उनके रेजिग्नेशन तक हर चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। आप वीडियो पॉज करके पढ़ भी सकते हैं, हर चीज़ बिल्कुल बारीकी से बताई गई है। तो अब हम आ गए हैं राजीव गांधी जी के सेक्शन में, और आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से हर सेक्शन डिज़ाइन किया गया है। हर जगह आपको इंफॉर्मेशन वो भी बहुत अच्छे तरीके से, ऐसे नहीं कि कुछ ऐसे म्यूज़ियम है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत म्यूज़ियम लगा मुझे अब तक का ये।
तो सबसे पहले यहाँ पर था ये पुराने तरीके के जो लोकल PCO होते थे उस तरीके का। और अगर आप यहाँ पर ये फ़ोन रखा था, इस पर आप 1 करेंगे डायल तो आपको सामने जो वीडियो है वो चल जाएगी। जैसे कि लिखा हुआ भी है हिंदी के लिए और इंग्लिश के लिए, दोनों लिखे हुए हैं। और डायल करते ही सामने वीडियो चल गई, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इससे ये दिखाया गया है कि न्यू टेलीकॉम ईरा जो लेकर आए थे राजीव गांधी जी, उसकी रिप्रेजेंटेशन हुई है इस तरीके से। देन यहाँ पर कंप्यूटर ईरा की रिप्रेजेंटेशन की गई है और उस टाइम किस तरीके कंप्यूटर से ही आप सामने देख सकते हो, बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके के है। माउस देख सकते हो आप, इसका कीबोर्ड देख सकते हो। ये कंपल्सरी कर दिया गया कि देश का प्रत्येक बच्चा 14 साल की एज तक का फ्री ऑफ कॉस्ट और बिना परेशानी के शिक्षित हो। देन यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जो हमारे देश के 4 महानगरों को आपस में जोड़ता है। देन यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है इकोनॉमिक रिफॉर्म को, आर्थिक सुधार को, कि किस किस तरीके से कौन कौन सी पॉलिसीज़ यहाँ पर लाई गई है, किस किस तरीके से उसको सुधारा गया है। उस सबकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रेजेंट की गई है हर एक स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। जितना भी हम अभी प्राइम मिनिस्टर्स की डिटेल्स इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं वो सब इसी बिल्डिंग के अंदर थी, जो कि आप देख सकते हो सामने। और बहुत खूबसूरती से प्रेजेंट किया गया है हर चीज़ को। तो अब इतना घूमने के बाद भूख तो लग जाती है, तो चलिए यहाँ के कैफ़े को एक्सप्लोर किया जाए कि क्या है, क्या प्राइसेस हैं आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर है ये नमस्ते कैफ़े, तो चलिए इसको एक्सप्लोर किया जाए। तो ये सब यहाँ पर चीज़ें हैं जो आप खा पी सकते हैं और हर चीज़ के आगे आपको उनका प्राइस दिख जाएगा कि किसका प्राइस क्या है। तो एम्बियंस इसका कुछ इस तरीके का है, सिटिंग अरेंजमेंट आप देख सकते हो। और ये है हमारा मील। तो ये है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की कार जो वो यूज़ किया करते थे। तो लाइट एंड साउंड शो के लिए दोबारा से एंट्री की जाती है। नहीं है जिन्होंने हमें गिनती करना सिखाया, जिसके बिना कोई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज नहीं की जा सकती। बिल्कुल ठीक कहा तुमने नवीन। चलो 20वीं शताब्दी की बात करते हैं। जब 1947 में हम आजाद हुए तो फिर तिरंगे को आसमान से कहीं ऊपर फहराने का स्वप्न भी जागृत हुआ और शताब्दियों के ज्ञान को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का अवसर मिला। मुझे याद है कि 60 का दशक था। हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, जिनके कार्यकाल में वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई तथा डॉक्टर रामनाथन और उनके साथियों की मेहनत से इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च INCOSPAR इनकोस्पार का जन्म हुआ। इनकोस्पार? हाँ, जिसका बाद में नाम पड़ा इसरो। इसरो का नाम तो मैंने भी सुना है। जरूर सुना होगा तुमने। पता है इसी दौरान बना थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। और 1963 में यहीं से पहला साउंडिंग रॉकेट ब्रह्मोचित यानी लॉन्च हुआ, यानी वो रॉकेट जिसके उपयोग से उपग्रहों को लॉन्च करने में मदद मिली।
छोटा गांव था थुम्बा, जहां नारियल के पेड़ों के खेत में एक रॉकेट लॉन्च पैड बनाया गया था। तब रॉकेट के पुर्जों को वैज्ञानिकों द्वारा साइकिल पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया गया। मतलब सुविधाएं कम थी।